प्यारे भक्तों, ईश्वर के उपासकों, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजने वाले सभी भाई बंधु एवं माता बहन, आप सभी को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। मेरा जो विचार है, इस विचार को आप लोग अपने भीतर सुन करके अपने आप को जागृत करने का संकल्प अवश्य लें। सोचने और समझने की बुद्धि ईश्वर ने आपको दिया है, विचार आपको ही करना होगा। अपने मार्ग को मजबूत आपको ही करना होगा, क्योंकि इस संसार में जितने भी संप्रदाय और धर्म के पूजने वाले मठ हुए हैं, सब में एक ऋषि, एक तपस्वी की अपनी अपनी खोज छुपा हुआ है। परंतु उस खोज में जो मार्ग था, जिस मार्ग से जिन्होंने खोजा है, उन्होंने जिस प्रकार की यातना को सहा और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार के मार्ग अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं है। आप जहां कहीं भी फंस रहे हैं, वह आप अधर्म के मार्ग पर फंस रहे हैं, स्वयं के खोजे हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि आज यातना दुखों को भोग रहे हैं। हमने अनुभव किया है कि यह संसार अभी जितने पूजा पद्धति को अपनाया है, उतना ही दुख को पाया है। क्योंकि सच्ची भक्ति, सच्ची मार्ग, सच्ची संस्कृति, सच्ची संप्रदाय, ये तो छूट गया है और झूठे मठ, मजहब और संप्रदायों में फंसते चले गए हैं। इसी कारण हमारा यह जीवन एकदम दुखमय हो गया। इस दुखमय जीवन से मुक्ति पाने के लिए ही धर्म बना, सत्य बना और सबका अपना अपना खोज ईश्वर ने उनके अपने हाथों में दे दिया कि आप जिस प्रकार का साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, उस प्रकार का ज्ञान आपको स्वयं पर स्वयं ही प्राप्त होता रह जाएगा। लेकिन हे भाइयों, आज सब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में फंस करके अपने आप को इस जीवन रूपी बंधन में ही डाल रहे हैं। क्योंकि परिवार में बंधना, परिवार को छोड़ करके किसी मठ संप्रदाय में फंसना, यह भी एक प्रकार का बंधन है। शास्त्र चीख चीख करके कह रहा है कि धर्म करो, सत्य बोलो, ध्यान करो और ईश्वर की सच्ची उपासना करो, इसी से तुम्हारा मुक्ति है। लेकिन यह संसार धर्म करना छोड़ चुका है। सब अर्थ इस प्रकार से अर्जन करने लग गए हैं जिसमें पाप भी क्यों न हो। सब व्यक्ति इस प्रकार से फंस गए हैं कि आज प्रकृति भी दूषित हो चुका है, लोग की मानसिक प्रवृत्ति भी दूषित हो चुका है। यह संसार के इंसानों ने बर्बाद कर रखा है। लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर
और वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं। और हमने जो पाया इसमें देख रहा हूं कि जितने भी यह सब बनने का प्रयास किया है इस संसार को नष्ट किया है। क्योंकि इस संसार में जितने भी वायु को प्रदूषित करने वाले लोग हुए हैं ये डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक, ये सब आज नई नई खोज इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, इस धरती को नष्ट करने के लिए ही कर रहे हैं। स्वयं अपने उन्नति को तो बढ़ा नहीं रहे हैं परंतु अवनति में ही फंसे जा रहे हैं। ऐसे ही संप्रदाय, मठ मजहब में भी जितने भी लोग फंसे हैं और चल रहे हैं उसमें कुछ सत्य और धर्म को करने वाले व्यक्ति है परंतु उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। गलत और कुकर्म करने वाले व्यक्ति ही सदा बढ़ते जा रहे हैं। इस संसार में पहले लोग कंद फूल फल को खा करके अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन आज हमारे वृक्षों पे फल की अभाव सा आ गया है। खेतों में सही से उपज नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्वाद और वनस्पति नजर नहीं आ रहा है। यह तो ही दुख का कारण है और यह कारण उत्पन्न हुआ है लोगों के अज्ञानता के बल पर, मूर्खता के बल पर और धर्म के हानि होने से ही यह सारा दुख उत्पन्न हुआ है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए ही लोग अर्थ यदि करना चाहते हैं तो धर्म रूपी अर्थ को अर्जन करे और धर्म के लिए अपना जीवन को लगाने का प्रयास करे, तब भी आप सच्चे मार्गी, सच्चे कल्याण और सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। क्योंकि आपका कर्म, आपका स्वभाव ही आपके सत्य ज्ञान का और अच्छी मार्ग का प्रशस्त करने वाला साधना है। और इस साधना में जब तक आप नहीं पढ़ते, अपने आप को जागृत नहीं करते तो आपका कल्याण तो होगा नहीं, परंतु इस संसार को आप बर्बाद करेंगे। परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और इस समाज को, हर एक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख का कारण और क्या होगा? जरा विचारिए, सोचिए, समझिए। पहले डॉक्टर वैद्य हुआ करते थे जिसमें वेद और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हुआ करता था, और आज ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो लोगों को किडनी बेच रहे हैं, लोगों की हर प्रकार की अंग को निकाल करके व्यापार कर रहे हैं। जब तक इसमें फंसे रहेंगे तब तक आप दुख को ही भोगते रहेंगे। सोचिए, विचारिए। आज वैज्ञानिक अनेक प्रकार के कार, मोटर इत्यादि बहुत सारे साधनों को उत्सर्जन उत्पन्न कर लिया है। इससे सुख तो प्राप्त हमें नहीं दिख रहा है, अपितु हर प्रकार का दुख और क्लेश का कारण यह साधन, यह खोज ही है जिसमें विज्ञान छुपा है। वेद शास्त्र में ब्रह्मांड के हर एक ज्ञान है जो कि सब प्रकार से संपन्न और पाप को नष्ट करने वाला है, द्वेष को छोड़ाने वाला है। लेकिन आज के यह विज्ञान पाप में फंसाने वाला है और हर प्रकार से इस समाज को नष्ट करने वाला है। सोचिए, समझिए, कब तक इस संसार को आप बर्बाद करते रहेंगे? और यह बर्बादी आज आपको बर्बाद कर रहा है।
अभी समय आ चुका है सत्य को अपनाने का, धर्म पे के मार्ग पे चलने का। नहीं तो वह दिन अब दूर नहीं कि आज कोरोना के वजह से यह संसार तबाह हो रहा है, और कल आने वाले सदियों में लोग स्वयं के वजह से ही बर्बाद होता रह जाएगा। यह कोरोना भी एक संकेत मात्र ही है कि आप अभी भी धर्म पे चलो, सत्य का व्यापार करो और न्यायपूर्वक जीवन जीने का अपना समर्थ उत्पन्न करो। नहीं तो यह पाप रूपी अर्थ का अर्जन करना तुम्हें बर्बाद करेगा ही करेगा, तुम्हारे इस अस्तित्व को भी नष्ट कर देगा। इसीलिए अर्थ का अर्जन करो, उस अर्थ से धर्म रूपी नींव को बढ़ाते चलो, अपनी संस्कार को बढ़ाते चलो, अपनी मान्यताओं को अपने संसार में बिखरते चलो, तब भी आपका कल्याण होगा और इस संसार का कल्याण होगा। आज लोग अर्थ इतना एकत्रित करने में जुट गए हैं जिसमें न तो पाप देखते हैं न ही अधर्म देखते हैं, और इस अर्थ को अर्जन कर करके दारू, शराब, मांस, मंद्रा आदि का भक्षण कर रहे हैं। यह भक्षण आपका दुख का कारण है। आपका अर्थ ईश्वर ने इसलिए दिया था कि आप धर्म रूपी कर्म करता हुआ इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन आपने उस अर्थ को इस प्रकार से नष्ट किया कि आप मांस, मदिरा, दारू, शराब आदि में फंस करके इस संसार को और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। अर्थ अर्जन होता था ही धर्म के लिए, और धर्म किया जाए तो किसी को किसी भी प्रकार का दुख और यातना सहना नहीं पड़ेगा। जरा विचारो और अपने आप को उन्नत बनाओ, अपने सभ्यता संस्कृति को पहचानो। शास्त्र चीख चीख करके कह रहा है उसे अपनाओ, जो भी ज्ञान बचा हुआ है उसे बढ़ाने का तुम अभ्यासी बनो। ये अनेक प्रकार की मठ मजहब में फंसने से तुम्हारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है, अपितु अपने मार्ग पे सत्यवाणी को बोलो, धर्म को पहचानो और न्यायपूर्वक जीवन जीने का छोटा छोटा साधना अवश्य करो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपितु किसी के भरोसे इस मार्ग को, इस जीवन को छोड़ोगे तो यह जीवन किसी के भरोसे चलने वाला नहीं है। धर्म करता हुआ जीवन जियो, अर्थ का अर्जन करो, काम करो और मुक्ति प्राप्त करो। जब तक धर्म नहीं करोगे तब तक नहीं तो अर्थ सही से तुम्हारा सुख दे सकता, नहीं काम तुम्हारा सुख दे सकता और नहीं मुक्ति को ही प्राप्त कर सकते हो। यह जीवन दुख में है, दुख में रहेगा, इसे पहचानो और इस साधना से अपने आप को मुक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करो, तब यह जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा। और जब ईश्वर का प्राप्ति तुम्हारे हो गया तो समझो तुम्हारा सब प्रकार के धन संपदा, संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। फिर क्या आवश्यकता है इस दुख भरे जीवन को जीने का? क्या आवश्यकता है इस माया मोह के नगरी में फंसने का? इस शरीर में मन रूपी जो विचार है वह विचार ही तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जा करके ईश्वर की ओर ले जाएगा, और ये मन ही तुम्हें असत्य के मार्ग पर ले जा करके तुम्हें अधर्म में फंसाएगा। अब तुम्हें अपने मन को किस प्रकार बनाना है, उस प्रकार के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को अपनाओ, तब भी मुक्ति पाओ। नहीं तो यह जीवन किस प्रकार, किस कदर, कहाँ तुम्हें फंसा देगा,
तुम्हें भी ज्ञात नहीं है, तो तुम जिस बात को नहीं जानते हो उस बात में फंस करके ही दुख को भोगोगे, क्योंकि ज्ञान ही सुख का कारण है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह दुखी ही है, दरिद्र ही है, गरीब ही है, और वह अपने आप को नरक में निवास करने वाला ही है। यह संसार ही एक नरक है और इस संसार में सुख भोगने वाले ही स्वर्ग में जीवन यापन करते हैं, और जो इस नरक और सुख सागर से पार हो जाता है वही परम आनंद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो विचारणीय है, विचारो और अच्छे मार्ग को अपनाओ, स्वयं को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में लगाओ। यही इस धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पहचानो, नहीं तो कितना भी धन संपदा जुटा लिया जाए कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। आज आप दुखी हो, कल परिवार दुखी होगा, फिर संसार दुख में ही है। सब कुछ दुखी 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 और दुख को ही उठाते रहो। कल्याण तुम्हारा अपना है और तुम्हें अपना ही करना होगा, कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। यह मेरी मन की भावना है। यह भावना यदि आपको तनिक भी दिल में ठेस पहुंचाता हो तो कृपा कर हमें माफ कर देना, परंतु सत्य को अवश्य पहचानना, धर्म पे अवश्य चलना, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है। हमारी विनती को आप स्वीकार करें, इसी में आपका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है, फिर राष्ट्र का कल्याण है, देश का कल्याण है। आज सब प्रकार के अधर्मी इस देश में फंस गए हैं, इसीलिए देश का, समाज का यह हाल है। नहीं तो यह देश, यह समाज सब प्रकार से उन्नत थे और उन्नत रहेंगे, परंतु बनाना आपको ही पड़ेगा, आगे होकर के चलना आपको ही पड़ेगा। ये समाज, ये देश फिर से आज इस कोरोना के महामारी से मुक्ति पा करके यदि सत्य, धर्म और न्याय को अपनाएगा तब भी सुख पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन।